नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना से शासन प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की तरफ उंगली उठनी शुरू हो गई। लेकिन सामान्य स्थिति ने अचानक इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि शासन और प्रशासन को भी कुछ समझ नहीं आया। जब तक प्रशासन कुछ कर पाता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उपद्रवियों ने करोड़ों का नुकसान कर दिया था। देर रात प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी बलौदाबाजार पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने भीड़ में असामाजिक तत्वों के घुसे होने की आशंका व्यक्त की। एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट था। समाज के प्रमुख लोगों ने ये कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार की घटना को शासन की नाकामी करार देते हुए जांच में देरी को कारण बताया। तो इसी जांच की मांग कर रहे थे, उस जांच करा लेना था ना। पहले 15 मई 16 मई की घटना है और आज आप न्यायिक जांच की घोषणा कर रहे हो जब सब कुछ जल के खाक हो गया। क्या रह गया? सरकार की कोई इकबाल है? कोई पकड़ नहीं रही। आप जाएंगे क्या? तो भाई मैं पार्टी वालों से बात करूंगा, मैं जाऊंगा जरूर, क्यों नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी घटना पहली बार हुई। जिन्होंने इस तरह का काम किया, जिन्होंने आग जलाया है, जो सामाजिक तत्व थे जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उन लोगों के लिए क्या कहें? अरे भैया SP कलेक्टर खुद भाग गए, कौन बताएगा कौन लगाया आग? जांच का विषय है, कौन लगाया है कौन बता सकता है। कवर्धा जिले के कुकदूर गांव में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए 19 लोगों के परिजनों को पंडरिया विधायक द्वारा गोद लिए जाने की बात सामने आई थी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत संतानहीन ही किसी को गोद ले सकता है और अगर उनकी संतान है तो वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, तभी वह किसी को गोद ले सकता है। अकबर ने कहा कि विधायक ने घोषणा तो कर दी है, अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। कबीरधाम जिले के कुकदूर के पास एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लगभग 24 लोगों को स्थानीय विधायक के द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई थी। उसमें 16 नाबालिग थे और 8 बालिग थे। इसमें जो कानूनी प्रावधान है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसमें जो दिए गए प्रावधानों के अनुसार यदि जो गोद लेने वाला है उसके पहले से यदि कोई पुत्री है तो वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकती और यदि पुत्र है तो किसी बालक को गोद नहीं ले सकती। इस मामले में ये भी है कि 16 लोग नाबालिग हैं और 8 बालिग हैं, जबकि 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी गोद नहीं लिया जा सकता। जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा तो 21 साल के उम्र का अंतर होना चाहिए जो गोद लेने वाला है उसके साथ। इन सब प्रावधानों के अंतर्गत जो बच्चा गोद में चला जाता है उसके समस्त अधिकार, जिस कुटुंब में वो पैदा हुआ है वहाँ से उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसको जिस कुटुंब में वो जाएगा उस कुटुंब में उसको सारे अधिकार प्राप्त इस प्रकार से हो जाएंगे जैसे कि वो उसी कुटुंब में जन्मा हो। यहाँ तक कि जिस कुटुंब में उसको जाना है वहाँ के संपत्तियों में भी उसका अधिकार हो जाता है। अब इस मामले में क्या होने जा रहा है ये मेरी जानकारी में नहीं है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित
प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस प्रशिक्षण से सड़क और पुल पुलिया निर्माण की नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त होगा, जिसका लाभ राज्य को मिलेगा। यह प्रशिक्षण राज्य के लोक निर्माण विभाग और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अभियंता अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी अभियंताओं से अपील की कि निर्माण को गुणवत्तापूर्वक के साथ समय सीमा में पूर्ण करें। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के नेता व प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने पर उनका आभार व्यक्त किया। संदीप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में किए जाने वाले कार्यों और निर्णयों के चलते आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर का किसान समृद्ध हो रहा है और उसकी आर्थिक उन्नति भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लेते ही एक और गारंटी अपनी पूरी कर दी है। उन्होंने देश के किसानों के नाम सम्मान निधि के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी करके इस कार्यकाल का उन्होंने पहला हस्ताक्षर किया है। इसके लिए पूरे देश के किसान सहित छत्तीसगढ़ के किसान नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपने इस प्रकार के लगातार किसानों की हितकारी नीति के माध्यम से मोदी जी ने अब तक देश के किसानों को लगभग 3.42 लाख करोड़ रुपए का सीधा लाभ किसानों को पहुंचाया है और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लगभग 7,800 करोड़ रुपए का सीधा लाभ किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हुआ है। यह किसानों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा हम सब किसानों के लिए मदद करने वाली राशि है। इसके लिए भी हम छत्तीसगढ़ के किसान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की यह गारंटी लगातार किसानों के लिए पूरी होगी, ऐसा हम सबको निरंतर विश्वास है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार आगजनी की घटना को लेकर कहा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार के मुखिया को लेनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बलौदाबाजार जैसे शांत जिले में इस तरह की आगजनी सरकारी तंत्र की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते पद छोड़ देना चाहिए। सब कुछ है, ये तो स्पष्ट बता रहा है और उसमें असामाजिक तत्व घुसे थे, आपको पता नहीं है कैसे आग लग गई, ये भी पता नहीं। ये तो सीधे सीधे लापरवाही है और सरकार की ये नाकामी है, जिसके कारण से बलौदाबाजार जैसे शांतिप्रिय जिले में, हमारे छत्तीसगढ़ वैसे भी शांतिप्रिय है और उसमें इस प्रकार की घटना घट जाए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, उसे तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल के चलते 72 वर्षीय बुजुर्ग रामदेव राम कायता अब सुन सकेंगे। जशपुर के कुनकुरी ब्लॉक में रहने वाले रामदेव कायता के कानों में कुछ समस्या होने के चलते उन्हें सुनाई नहीं देता था। 2 दिन पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया और आज रामदेव कायता के दोनों कानों में डिजिटल श्रवण यंत्र फिट कर दिया गया। रामदेव कायता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें गरीबों का मसीहा कहा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।